गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज के इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करते हैं और आज हम बताने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण बातें। यूजीसी के द्वारा आ गया है नया गाइडलाइन। जो भी लड़के 12वीं में इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खबर है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि 2025 में आफ्टर 12 हमें किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से अपना एजुकेशन को आगे लेकर के जाना है, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है और उस एग्जाम का नाम है CUET 2025। लेकिन लास्ट ईयर के परीक्षा पैटर्न में इस बार यूजीसी ने किए हैं कई महत्वपूर्ण बदलाव। इन बदलावों से आज हम आपको अप टू डेट कराते हैं, आपको बताते चलें कि पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज एक ऐसी संस्था है जो आफ्टर 12 बच्चों को यूपीएससी प्रिपरेशन कराने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। तो आइए आज हम पहले देखते हैं कि सीयूटी में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आगे लेकर के चलूं सीयूटी 2025। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भारत में काम करने वाली सबसे अग्रणी संस्था है, इसी संस्था के द्वारा कॉलेज एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। इस बार यूजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब जब आप स्नातक यानी आप नॉर्मल ग्रेजुएशन में जो एडमिशन लेते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों को ध्यान से देखने की जरूरत है। हाल ही में मैं झारखंड के लगभग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बच्चों से 12वीं के बच्चों से बात किया था कि आप सीयूटी के प्रति अवेयर हो, उस एग्जाम को लिखें और अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना एडमिशन कराएं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो आइए इन बातों पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको जो चीज दिया गया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, ये हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। ठीक है कि परीक्षा पैटर्न में सीयूटी यूजी में छात्र किसी भी विषय की दे सकेंगे परीक्षा, भले ही वे 12वीं में पढ़े हो या ना पढ़े हो। मतलब अगर आप ऐसे समझे बातों को कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट थे और आपने विषयों के चयन में वैसे विषय रखे थे जो आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको विषय बदलने की मंजूरी मिली है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या हो रहा है, एग्जाम पैटर्न पर क्या बदलाव हो रहे हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए। मैं इसके ऊपर आपका ध्यान लाऊं इसके लिए जरूरी है कि पहले क्या एग्जाम पैटर्न था ये आपको बताऊं। तो एक यहां से देखते हैं हम लोग सीयूटी के बारे में। सीयूटी का जो पिछला एग्जाम पैटर्न था वो क्या कहता था? पिछला एग्जाम पैटर्न कहता था कि इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 जीटी है, जनरल टेस्ट, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे और आपको 50 सोल्व करने होते थे। 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाता था और each क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिए जाते थे। निगेटिव मार्किंग के लिए 25% मार्क्स जो है रिड्यूस किए जाते थे, घटा लिए जाते थे। ये नियम थी। पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर लेना होता था, उनमें से आप 50 क्वेश्चन दिए जाते थे, 40 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेना था, 45 मिनट का शेड्यूल था। इसी प्रकार डोमेन सब्जेक्ट की स्थिति थी जहां पर आपको 50 क्वेश्चन मिलते थे, 40 सोल्व करने थे 40, और आप 45 मिनट में इसे कंप्लीट करते थे। अब ये नियम कंप्लीटली बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं उसको देखिए। तो इस स्क्रीन पर आइए। कहते हैं कि अगर देखा जाए इस एग्जाम के बारे में, पहले ये एग्जाम हाइब्रिड मोड में होता था। मतलब पेपर 2 और 1 मतलब लैंग्वेज पेपर और जीटी का जो पेपर हुआ करता था वह पेपर ऑनलाइन मोड में होता था, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन बाकी के जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे जिनके बीच से आप ऑनर्स का चयन करते थे वे विषय ऑफलाइन मोड में होते थे। इस बार कहा गया है कि अब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के तीनों एग्जाम सीबीटी मोड में ही कराए जाएंगे। तो पहला चेंजिंग तो ये हो गया है। दूसरा, परीक्षा के लिए विषय लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट
जिनमें से आप ऑनर्स का सिलेक्शन करते थे उसकी संख्या घटा दी गई है और 63 से घटा करके ये 37 कर दी गई है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिनके थ्रू आप एग्जाम लिखते थे या बाकी के जो जीटी वगैरह के पेपर थे, यहां पेपर की संख्या कम कर दी गई है। समय, पहले नियम था पेपर 1 में आपको 60 मिनट दिए जा रहे थे, पेपर 2 और 3 के लिए आपको 45 मिनट दिए जाते थे। अब ये अंतर को खत्म कर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम को सेट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार के पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे की अवधि होगी, 60 मिनट ड्यूरेशन होगा और उसी में एग्जाम आपको कंप्लीट करना होगा। प्रश्न की अगर बात करें नेचर वाइज तो पहले वैकल्पिक थे, मैं वैकल्पिक बोल रहा हूं, ऑप्शनल दैट मीन्स ये होता था कि आपको 60 क्वेश्चन मिलते थे, आप उसमें से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट करते थे 50 क्वेश्चन उनको सोल्व करते थे और बाकी के 10 क्वेश्चन को आपको छोड़ देना था। यही चीजें 2 और 3 मॉडल में भी थी कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, टू बी अटेम्प्ट के लिए आपके पास 40 ऑप्शन है और बाकी के 10 क्वेश्चन यहां भी आपको छोड़ देने थे। अब ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, आपसे केवल 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे जीटी में और जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी को आंसर करना आपकी बाध्यता रहेगी कि आपको हर हाल में से सोल्व करना ही है। यानी अब आपके पास मैं इसे सोल्व करूं या ना करूं, एक क्वेश्चन हट गया है, जो भी क्वेश्चन पेपर मिला है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही है। ये और बदलाव हुए। अपॉर्चुनिटी था कि आप जो 12 में जिस विषय से पढ़ाई किए हुए हैं उसी विषय में से आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चयन करना होता था। अब ये नियम खत्म कर दिया गया है, कोई भी स्टूडेंट अगर 12 में उस पेपर को नहीं रखा है उसके बावजूद भी वो आगे चल करके अगर अपना स्टडी को करना चाहता है तो अपने सब्जेक्ट का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से चयन कर सकता है। तो क्या बदलाव हो गए आप देख लिए, एग्जाम हाइब्रिड मॉडल से घटा करके कंप्लीटली सीबीटी मोड में डाला गया। जो आपके पास सब्जेक्ट ऑप्शंस पहले 63 थे उसे घटा करके 37 कर दिया गया। टाइम ड्यूरेशन जो पहले पेपर वाइज, पेपर 1 के लिए तो 60 मिनट, बाकी के लिए 45 मिनट था, एक गैप को खत्म करके सभी पेपर को 60 मिनट के लिए कर दिया गया है। और प्रश्न जहां तक है वैकल्पिक तो सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो यूजीसी ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और इन बदलावों के आधार पर भी एग्जाम होगा। आप ऐसा समझें कि पहले जो विद्यार्थी एग्जाम देते थे उनके पास 6 सब्जेक्ट थे, पेपर 1 का एक पेपर जीटी हुआ करता था, सेकेंड पेपर लैंग्वेज हुआ करता था और 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हुआ करते थे जिनसे आप एग्जाम लिखते थे। अब वो ऑप्शन खत्म हुआ, अब अधिकतम 5 विषय, मतलब आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हो तो जीटी जनरल टेस्ट तो सभी को लिखना है, लैंग्वेज जो आप रखते हो लैंग्वेज पेपर सभी को लिखना है, तो 2 पेपर तो ऑलरेडी निकल गए, बाकी के बच्चे 3 पेपर, तो 3 ही आप सीयूटी में चयन कर सकते हो। ये एक प्रकार से स्टैंडर्ड है क्योंकि यूजीसी के द्वारा पहले से भी जो कोर्स कराए जा रहे थे खास करके ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें क्या होता था कि एक ऑनर्स पेपर और 2 सब्सिडी पेपर का ऑप्शन हुआ करता था, यानी वहां 3 सब्जेक्ट विद्यार्थी रखते थे। ये 3 सब्जेक्ट आप यहां भी रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो भी सीयूटी की कमियां थी या कहिए कि बहुत ज्यादा इसमें बच्चों को समझने जैसी चीजें थी, अब इनको खत्म करके एकदम कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तो ये बड़े बदलावों को आपको जरूर जानना चाहिए। अब इनके बीच में मैं आपको क्लियर करते चलूं कि ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है इसमें अगर आप वाकई में सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सीयूटी में अपने सफलता के झंडे लहराना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हो, तो आपके लिए हर मोर्चे पर साथ देने के लिए खड़ा है पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज। आप टिक जाइए अभी अभी गूगल प्ले स्टोर पर और जाकर के पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे भरे, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न, एप्लीकेशन का फी, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर। एक्सपर्ट के थ्रू बिल्कुल एक नया बैच सीयूटी के लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इस बैच को गोइंग ऑन प्रोसेस में है, क्लासेस चल भी रही हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं।
जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में लिस्ट दी गई है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड मास मीडिया। तो इतने प्रकार में किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, आप सीयूटी ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक काम करना है, जाइए और पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। एक्सपर्ट के गाइडेंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग 2025 में जो सीयूटी का हमारा अपना लक्ष्य है, गोल है, उसे हम हर प्रकार से अचीव करने में सक्सेस हो जाएंगे। तो आज आपने क्या देखा, मैंने 3 बातें आपके साथ की। सीयूटी एग्जाम पैटर्न 2024 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने बड़े बड़े बदलाव किए हैं और इन बदलावों के पैटर्न पर ही अब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मैंने प्रीवियस जानकारी भी आपको दी है कि इसके विज्ञापन इस बार फरवरी लास्ट वीक तक अवश्य आ जाएंगे और आपको आफ्टर 12 मैक्सिमम 45 डेज तैयारी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अभी से इन तैयारियों को लग जाइए। इससे आपका एकेडमिक बूस्टअप भी मिलेगा और साथ में आपको सीयूटी का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी का सिलेबस का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वह पार्ट आपके 12 के सिलेबस से ही जुड़ा हुआ होता है। तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर के पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।